अब मुल्ला जी तो चढ़ा के चले गए, लेकिन ये अल्लाह ताला की मार होती है कि खुद अल्लाह ताला इनको इन्हीं की ज़बान से जलील करता है। तो ये तो चढ़ा के यहाँ से चने के झाड़ पर गया कि साहब आदम से लेकर हज़रत आदम से लेकर आज तक जर्जी जैसा खतीब पैदा नहीं हुआ, मगर जर्जिस ने अपने मुंह से अपनी खुद ही हैसियत बता दी कि क्या हाल है। जरा सुन लीजिए। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जिस आलम, जर्जिस, मेरा नाम जर्जिस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जिस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जिस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जिस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जिस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूं, मौलाना जर्जिस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया। अनाउंसर और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट, अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जिस चूतरवेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया। आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जिस, जर्जिस भी नहीं, मौलाना जॉर्जिस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जिस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जिस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन ढुकिन ढुकिन। हमने क्या, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब तीन मौलवी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। एक ही जमात के तीनों मौलवी है, तीनों जिंदा है, और तीनों मौलवियों की हालत क्या है जरा देखते चले। ये पहले मौलवी साहब को देखिए, जानते हैं इनको आप? ये है कज़्ज़ाब आज़म। इतनी बेहयाई और इतनी ढटाई के साथ झूठ बोलता है कि इसका बाप इब्लीस भी इसकी गुफ्तगू सुन के मुंह में उंगली दबाता है और कहता है मेरे बच्चे तूने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं किया। जरा सुनिए जर्जिस को, एक किस्सा सुना रहा है, बाद में तफसीर हम करेंगे। किस्सा सुन लीजिए पहले। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला।
बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। बहरहाल इन्होंने हम अहले सुन्नत का रद्द किया और रद्द करके एक किताब का हवाला बयान किया। अब हमारी कौम कहेंगे देखिए वो भी तो किताबों से बात कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप हाथ में लेकर दिखा रहे हैं किताबों के हवाले, तो हमारे मौलाना ने भी हवाले से तुम्हारी गलती बताई है कि तुम्हारी एक किताब है बरेलियों की, किताब का नाम है सीरत गौसे पाक। किताब कहाँ मिलती है? ये हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, थोक के भाव मिलती है, कीमत 75 रुपए है। बंबई से छपी है, इंडिया से छपी है, यानी कहाँ से छपी ये भी मौलवी जी ने बता दिया, कीमत भी बता दिया, फिर सफ़ा नंबर बताया, 181 की सफ़े पर लिखा हुआ है। मगर जो नहीं बताया वो क्या था, जो बताना जरूरी था वही जान है किताब की। लिखने वाला कौन? इसकी अम्मा है कि इसका अब्बा है? कौन है भाई? मैंने जितनी किताबें आपको दिखाई बताया ना, किसने लिखा, किस जमात से, किसका क्या ताल्लुक है, कुछ नहीं, बस सुना दिया। फिर उस किताब में 181 सफ़े पे लिखा है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा तूने आसमान कैसे बनाया मुझे दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान में ले गया। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा गौस पाक को लेकर, छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसल गया, अल्लाह गिरा, चौथे आसमान तक आया, गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। यह वाकया इनकी अम्मी ने सुनाया इनको और रिवायत इनके अब्बा ने किया। 12 साल हो गए हम यही पूछ रहे किताब कहाँ है, दिखाओ, किताब कहाँ है, दिखाओ। तो कज़्ज़ाब आज़म आज तक किताब दिखाने के लिए तैयार नहीं। यहां तक बोला मैंने कि यूपी इटावा का रहने वाला है, आप ही के यूपी इटावा का है। भाई मैं तेरे घर खुद आऊंगा, अपने खर्च पर आऊंगा, अपने टिकट पर आऊंगा, अकेले आऊंगा, तन्हा आऊंगा, एक वीडियो कैमरा लेकर आऊंगा, सिर्फ तेरे घर में बैठेंगे, तू किताब दिखाएंगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, ऐलान कर दूंगा हाँ जर्जी साहब ने किताब दिखाई, हम बरेलियों की किताब है, फला मौलाना ने लिखा और ये गलत लिखा, ये शिरक है, कुफ्र है, ये मौलाना काफिर है, हम भी ऐलान कर देंगे। लेकिन आज तक किताब दिखाने के लिए तैयार नहीं। वजह यह है कि ऐसी कोई किताब है ही नहीं कि जिसमें इस तरह का वाक़या लिखा हो। लेकिन ये जमात कितनी झूठी है कि सुन्नियों को बदनाम करने के लिए इन्होंने अपना जहन्नम ऐसी बढ़ाया है कि सुन्नियों पे तोहमतें लगाई, झूठे किस्से मंसूब किए, झूठी कहानियां उनसे मंसूब की, झूठी किताबों के नाम लिए और कौम को उल्लू बना के कि देखो साहब सुन्नी बरेलियों के अकीदे बड़े खराब है, ये पक्के मुशरिक है, पक्के बिद्दती है। ये बता बता कर, झूठ बता बता के अपना जहन्नम इन्होंने इसी तरह बढ़ाया है। और इनकी हालत उस जंगली सुअर की तरह है कि एक सुअर गड़े में गिरता है तो कतार में पूरे सुअर गिरते हैं। अभी जर्जी साहब को आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कहां से गिरा था। अब उसी जमात के एक दूसरे मौलवी को सुनिए, वो कहां से गिरा था अल्लाह ताला को, जरा सुनिए, वाकया वही है। आपने इसका नाम है हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी। एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह को गिरने से बचाया, मगर अब इस बार अल्लाह कहां गिरा? बाग में।
जर्जिस ने आसमान बताया, सेकंड मौलवी साहब ने क्या कहा, वाकया वही था, सिर्फ जगह बदल गई। अब हो गया वो क्या, बस जिस मौलवी के जो मुंह में आता बकता है। अब ये दो मौलवी क्या कम थे कि तीसरे साहब उठे, कहा तुम्हारा बाप हूं मैं, रुको मैं भी आ रहा हूं। अब इन्होंने तीसरे मौलवी साहब ने ये वाकया सुनाया, नाम है मौलवी खलीलुर रहमान, इनको सुनिएगा। एक किताब है, मैं हैरान होता हूं, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते, दोनों जन्नत में सैर करते। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अब यहाँ जालम देखिए, बता रहा था किताब में लिखा है, मेरे मोबाइल में है, और अब बोलता मजमा सुभान अल्लाह। तो मजमा सुभान अल्लाह मतलब बयान कर रहा था कि कोई, और तो खुद ही याद ही नहीं क्या बोलता। तो एक मौलवी कहता है आसमान से अल्लाह गिरा, गौस पाक ने छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान तक अल्लाह आया, गिरने से बचाया। दूसरा मौलवी कहता है बाग में फिसला अल्लाह, तो अल्लाह को गौस पाक ने बचाया। तीसरा मौलवी कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे, केले के छिलके पे फिसल गया। तीन मौलवी है, वाकया एक है, बातें अलग अलग है। इससे साबित होता है कि ये पूरी जमात झूठों की जमात है। इनका काम से सुन्नियों को बदनाम करना, क्योंकि इनको अपने सऊदिया की रियालों पे इनकी नजर है कि जितना हम झूठ बोल बोल के अपनी इस जहन्नम की जमात को बढ़ाएंगे, उतना हमारे सऊदी आका हमको ज़कात और खैरात देंगे। अब हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें अभी इससे गरज नहीं कि वो अल्लाह ताला का जो तुम वाकया सुना रहे कि वो जन्नत में गिरा, कि आसमान में गिरा, कि बाग में गिरा, अबे है किस किताब में वो तो दिखा दो, बेहयाओ बेशर्मो। लेकिन इस तरह की कोई किताब है ही नहीं। तो ये सिर्फ सुन्नियों को बदनाम करने के लिए इस तरह की झूठी बातें, और ये भूल जाते हैं कि सुन्नियों को बदनाम करने के चक्कर में एक तो हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ के साथ फिर अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं माज़अल्लाह। इसमें सरकार गौसे आजम की भी तो तौहीन है ही, लेकिन उससे बढ़कर अल्लाह की तौहीन है कि कहते हैं अल्लाह आसमान से गिरा या बाग में गिरा या जन्नत में गिरा, जबकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आने जाने चलने फिरने से पाक, वो जिस्म जिस्मानियात से ही पाक है। ना वो कहीं आता है, ना जाता है, ना वो गायब है, वाजिबुल वजूद है, बस खत्म बात। और एक आखिरी क्लिप दिखा रहा हूं ताकि बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई, और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो इजाजत है कि वो किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। इसी पर मैं ये अख्तिताम करूंगा ताकि मजलिस थोड़ी सी हंसी खुशी पर अख्तिताम पजीर हो, क्योंकि बातें ज़्यादातर संजीदा ही बातें रही। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अभी लॉकडाउन के बाद बिहार में जलसा हुआ इसी जर्जिस कज़्ज़ाब का, इसकी तारीफ करते हुए इसका एक साथी मौलवी है तौहीद आलम, ये क्या कहता है जरा पहले इसको सुनिए। देखता हूं मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अच्छी जाहिल है, बोलता मौलाना के आने जाने के खर्चे के बराबर ही चंदा दे दो कम से कम, और अगर चंदा नहीं दिया तो इसमें इस्लाम की बेइज्जती हो जाएगी।
यानी जर्जिस को चंदा देने पर इस्लाम की इज्जत है, कुछ भी मंतिक लाते हैं खबीर। आगे ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार, मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिल जमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जीस साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखा। हजरत आदम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ है। तो हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक जितने अंबिया, जितने पैगंबर गए, कोई खतीब नहीं था। यही एक नमूना पैदा हुआ। हजरत अली की फसाद कुछ नहीं, गौसे आजम के खुतबात कुछ नहीं, कोई खतीब पैदा ही नहीं हुआ। आदम के बाद बस डायरेक्ट यही तशरीफ लाए हैं जनाब। अब मुल्ला जी तो चढ़ा के चले गए, लेकिन ये अल्लाह ताला की मार होती है कि खुद अल्लाह ताला इनको इन्हीं की जबान से जलील करता है। तो ये तो चढ़ा के यहाँ से चने के झाड़ पर गया कि साहब आदम से लेकर हजरत आदम से लेकर आज तक जर्जिस जैसा खतीब पैदा नहीं हुआ। मगर जर्जिस ने अपने मुंह से अपनी खुद ही हैसियत बता दी कि क्या हाल है। जरा सुन लीजिए। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूं, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया। अनाउंसर और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया। आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जर्जीस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दाना, ढुकिन। हमने क्या, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब तो बहरहाल आदम के बाद ऐसे खतीब नहीं हुए। और ये बता रहा मेरा नाम तो जर्जीस की जगह चतुर्वेदी कर दिए, चतुर्वेदी की जगह तो है ही तो चतुर्वेदी। और फिर उसके बाद कहता है कि वो जाने लगे तो कहा भैया अगले साल फिर आएंगी, तो बोले ऑपरेशन करा के आएंगी। तो अगर गलती से आपके इलाके में आ जाए तो आप पूछ लेना ऑपरेशन करा ली, पूछ लेना एक बार। तो बहरहाल चलिए, मैंने हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश की। वक्त ज़्यादा हो गया है, काफ़ी वक्त हो गया है
और मुख्तसर जितनी भी तकरीर में मैं जो कुछ दिखा सकता दिखाया, अकीदे भी दिखा दिया, किरदार भी दिखा दिया कि इनके किरदार भी कैसे हैं, अकीदे भी कैसे हैं। अब हो सकता है कल ये आपके जहन में शुबा कोई डाले कि भाई जिस मौलाना के पीछे आप नमाज पढ़ते हो वो तो इस तरह की बातें नहीं करते, उनका तो ये अकीदा नहीं है। हम जिस मौलाना के पीछे, अगर वो वहाबी देवबंदी भी है, उनके पीछे तो हम नमाज पढ़ रहे, तो उन्होंने तो ऐसी सब बातें नहीं कही। तो याद रखिए, काफिर को काफिर ना कहने वाला भी काफिर होता है। चोर को जो चोर ना समझे वो भी चोर समझा जाता है। चोर को अच्छा समझने वाला भी मुजरिम होता है। और इस्लाम का अकीदा है कि जो गुस्ताख है, काफिर है। ये इस्लाम का बुनियादी बेसिक अकीदा है कि आपको गलत को गलत कहना पड़ेगा। और इसी बुनियाद पर उलमा अहले सुन्नत ने मुस्तकिल फतावे दिए, इस पे इजमा है कि मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जो किसी काफिर के कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। तो जो मौलवी कहे कि भाई मेरा ये अकीदा नहीं, अगरचे मैं जमात से वाबस्ता हूँ लेकिन मेरा ये अकीदा नहीं, तो उससे कहिए कि जिनका ये अकीदा है तू उनको काफिर समझता है कि मुसलमान समझता है। अगर तू मुसलमान समझता है तो तू भी उन्हीं में से है। तो लिहाजा बस इनके पीछे नमाज पढ़ने से बचे, इनसे दूरी इख्तियार करे, अपने अकीदे की हिफाजत करे, अपने नस्लों की अकीदे की हिफाजत करे। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए और जो कुछ भी हक बयान हुआ उसके अमल की तौफीक अता फरमाए।